नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु भूषण गुप्ता टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बायोलॉजी से रिलेटेड मैं लेकर आया हूं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे वो आप सीटीईटी का तैयारी कर रहे हो, यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हो, या बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। तो चलिए मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। वो टॉपिक है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, नामकरण यानी नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति यानी बायोनोमेनक्लेचर, और बायनोमियल सिस्टम, और साथ ही जो है कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आपको ये टॉपिक शुरू कर दे रहा हूँ। तो फर्स्ट आप देखे थे कि हेडिंग ही था आपका जैव विविधता। तो पहले हम जानेंगे जैव विविधता है क्या। ये जैव विविधता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए तो जैव विविधता देखते हैं। देखिए जैव विविधता जो है हाईलाइटेड है आपका। देखिए हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं? अनेक प्रकार के पेड़ पौधे देखते हैं, जीव जंतु देखते हैं, और कुछ कीट, कुछ पक्षी और अन्य प्राणी भी देखते हैं। चाहे वो सूक्ष्म जीव से लेकर के हम बड़े बड़े जीव, गाय, हाथी तथा शैवाल से लेकर विशाल वृक्षों से सहित विभिन्न परिमाण यानी बहुत बड़े आकार का संरचना वाले लगभग 1.8 मिलियन वाले सजीव की जो है देखते हैं। सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, इस चीज़ को भी आप लोग जानते होंगे। फिर भी मैं इस सजीव और निर्जीव भी मैं बताता हूँ। सजीव वो जीव जिसके अंदर जो है जीव हो। जीव का मतलब उसमें जान हो, प्राण हो। तो चाहे वो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे क्या है, सजीव हैं। और जो निर्जीव है, वो निर्जीव में क्या होता है, उसमें जान नहीं होता है। तो जान नहीं होने वाला जीव क्या है, जैसे फर्नीचर, वही सी पेड़ पौधे का जो है, जब वो उसको फर्नीचर बना लेते हैं तो वो क्या है, वो पेड़ पौधा नहीं रहता, वो निर्जीव हो जाता है। और निर्जीव में आपका बिल्डिंग है, आसपास जो भी जीव देख रहे हैं, वे जो भी मतलब निर्जीव वस्तु देख रहे हैं, जिसमें अपने उसका कोई जान नहीं होता है, साथ ही वो अपने से मूवमेंट नहीं कर सकता है, और न ही जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, यानी एक से दूसरे जीव का जो है निर्माण नहीं हो सकता उसमें, और साथ ही उसमें जो है किसी प्रकार का ग्रोथ नहीं होता है। तो वो सारा क्या कहलाता है, वो निर्जीव कहलाता है। और सजीव कौन सा है, जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें क्या हो, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम उसमें डेवलपमेंट होता है, यानी श्वसन कर सकता है। तो ऐसे सब जीव जो है वो क्या कहलाते हैं, सजीव हैं। तो ऐसे लगभग 1.8 मिलियन कितने हैं, सजीव हैं। तो जीवों की इस बड़ी संख्या और विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को ही जो है विविधता को ही क्या कहते हैं, हम जैव विविधता कहते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्योंकि सभी जीव अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग उसका संरचना होता है। तो छोटे से आपको सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े बड़े विशाल वृक्ष, छोटे मतलब जो है सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के विशालकाय जो है जानवर। तो इस तरह से हम सबका अलग अलग जो है लगभग 1.8 मिलियन है। तो उसको नाम जो है, उसका नाम जो हमको जानने के लिए, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब उस डिफ़िकल्ट को ईजी कैसे बनाएं, तो इस पर वैज्ञानिकों ने जो किया है नामांकन यानी नॉमिनेशन किया है। तो उसमें आप जानेंगे नॉमिनेशन कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, और इसके फादर फिर कौन है, यानी ये नॉमेनक्लेचर कौन दिया, वो सारा इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है। तो चलिए, नामकरण यानी एक ही जाति के जीवों को अनेक स्थानीय नाम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे आम है, तो आम का जो है आपकी हर जगह अलग अलग नाम होता है। कोई बोलता है मालदा आम है, कोई बोलता है लंगड़ा आम है, तो कोई मतलब बिजू आम है। तो एक ही आम का अलग अलग नाम है।
फिर जैसे मान लीजिए आलू ही है, तो आलू को कोई आलू बोलते हैं, कोई पोटैटो अंग्रेजी में बोल देते हैं, जो इंग्लिश में नाम हो गया पोटैटो। फिर कहीं जो है उसको बटाटा बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग नाम होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम लेके आते हैं। तो उससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे पहचानना बहुत ही कठिन कठिन हो जाता है। जैसे अगर वुमेन का ही नाम देखें, किसी का नाम राम है, किसी का श्याम है, किसी का मोहन है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कौन सा नाम है जो कि मानव को तुरंत पहचाना जाए कि ये मानव है, या शेर है, ये आम है, ये आलू है, ये गेहूं है। तो अलग अलग जो है जिसको हम जानते हैं तो उसका अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया जाता है। तो इसलिए जीवधारियों का जो है जो नाम बहुत कठिन है, इसलिए उसको जो है एक नाम दिया गया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी विश्व स्तर पर सभी उसको जाने। तो चलिए जानते हैं इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, नाम पद्धति बोलते हैं, यानी नामकरण कहते हैं। तो अध्ययन को सरल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीव को एक वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। पादपों के लिए जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी ICBN बनाया कि यानी किसी भी जीव का नाम रखने के लिए महत्वपूर्ण नाम पद्धतियों को ध्यान में रखा जाएगा। और वो महत्वपूर्ण पद्धति जो है उसका प्रतिपादन किसने किया है, तो कैरोलस लिनियस, जो आपको हाईलाइटेड किया हुआ है। जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको हाईलाइटेड है, यानी आप उसको बेटर रूप से आप समझ सकें। तो सब इसका जो है बायनोमियल सिस्टम यानी बायनोमेनक्लेचर का जो है फादर कौन कहलाते हैं, तो कैरोलस लिनियस। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सोनोमी उसके भी फादर हैं कैरोलस लिनियस, यानी वर्गीकरण का पिता भी जो है, फादर के वर्गीकरण का पिता भी कौन कहलाते हैं, तो कैरोलस लिनियस कहलाते हैं। और ये द्विनाम पद्धति भी दिए हैं, तो इसके इसलिए जो है इनको बायोनोमेनक्लेचर का भी जो है फादर्स कहलाते हैं कैरोलस लिनियस। तो इनके अनुसार प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अब वो दो शब्द क्या है वो जानेंगे, जिसमें पहला शब्द क्या होगा, वंश होगा, और दूसरा शब्द क्या होगा, जाति। क्या होगा, पहला शब्द क्या है, वंश, और दूसरा शब्द क्या है, जाति। यानी फर्स्ट में आपका वंश होगा और सेकंड क्या है, उसका जाति है। तो चलिए देखते हैं द्विनाम पद्धति के जो नियम हैं उसमें कैसे उसको लिखा जाता है, उसके बारे में भी बताया गया है। तो फर्स्ट है, जीव का जो नाम लिखा जाएगा वो लैटिन भाषा में लिखा जाएगा। किस भाषा में लिखा जाएगा, तो लैटिन भाषा में। एक मिनट, जीव का किस भाषा में लिखा जाएगा, तो ये लैटिन भाषा में लिखा जाता है। फिर जैविक में पहला शब्द जो लिखा जाएगा जीव का नाम, उसमें पहला शब्द वंश होगा और दूसरा शब्द क्या होगा, जाति का होगा। ठीक है, जैविक नाम को हमेशा जो है तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। कैसे अक्षरों में लिखा जाएगा, तो तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर तिरछे अक्षरों में नहीं लिख सकते हैं तो उसको रेखांकित करके लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, रेखांकित करके लिखा जाता है। अब देखिए, वंश का जो है प्रथम अक्षर हमेशा क्या होगा, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में होगा, यानी बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। और जाति का जो है प्रथम अक्षर अंग्रेजी के छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर के रूप में लिखा जाता है। ये एक रूल है जिसको कैरोलस लिनियस ने दिया। एग्जाम्पल आपके सामने है, आम का वैज्ञानिक नाम। आम का वैज्ञानिक नाम, तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। इसको जब देखिए इंग्लिश में कैसे लिखा गया है, तो फर्स्ट लेटर कैसा लिखा गया है, फर्स्ट लेटर हमेशा आपको बताए थे वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। और सेकेंड लेटर जो है, सेकेंड जो स्पेसिस का नाम है वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर में होगा। फर्स्ट में आपका कैसा होगा, कैपिटल लेटर, और सेकेंड जो आपका लिखा जाएगा स्पेसिस का नाम, उसमें क्या होगा, स्मॉल लेटर। और ये हमेशा क्या होगा, तिरछे आकार में लिखा जाएगा। अगर आप तिरछे आकार में नहीं लिख सकते हैं तो इसको हम क्या कर देंगे, रेखांकित कर देंगे, यानी अंडरलाइन कर देंगे। क्लियर है, तो समझ चुके होंगे द्विनाम पद्धति क्या था, जैव विविधता क्या है। और अब हम जो बताने वाले हैं इसमें महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। ऐसे तो बहुत सारे जीवों का अलग जो है वैज्ञानिक नाम है,
लेकिन उतना वैज्ञानिक नाम याद करेंगे तो बहुत ही कठिन हो जाएगा, और वो इम्पोर्टेंट उतना है भी नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आज तक पूछा गया है, वही आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। तो चलिए फर्स्ट जानेंगे, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है होमो सैपियंस। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है राना टिग्रिना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है फेलिस डोमेस्टिका। चूहा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह रेटेस। छिपकली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है लेसिरटेलिया, लेसरटीला। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है कैनिस फैमिलियर्स। अब देखते हैं कुत्ता का अलग अलग, कोई बोलता है कुत्ता, कोई बोलता है कुकुर, कोई बोलता है डॉग, कोई बोलता है डॉगी। कुत्ते के भी बहुत सारे जो है स्पेसीज हैं। तो इस तरह से हम क्या है वैज्ञानिक नाम, अब मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ वीडियो में फर्स्ट में ही, कि वैज्ञानिक नाम इसलिए दिया गया ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचाना जा सके। तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियर्स। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस। तो ये जो फर्स्ट अक्षर है वो क्या था आपका? जीन्स यानी वंश, और इंडिकस क्या है? स्पेसीज यानी उसकी जाति यानी प्रजाति जो है। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुवालिस। बैल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस प्रीमीजीनियस टारस। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैप्टा हिटमस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओबिस अराइज। सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सुस स्प्रोको डोमेस्टिका। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा लियो। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर हम अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक, क्विज कंपटीशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी आपको दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन लिंक पर, जहां आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं, और या फिर हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैसेज करके भी जुड़ सकते हैं। जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो नंबर है वो है 9435656823। क्या है? 9435656823। ये व्हाट्सएप नंबर है और टेलीग्राम नंबर भी है। इस पर आप मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो वो आप हमें बताएं, आपको उसी प्रतियोगी परीक्षा के ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। लगभग 18 ग्रुप है, जो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए बिल्कुल ही सेपरेट ग्रुप है। तो आप जुड़ सकते हैं हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके, और साथ ही जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपना लिंक भी दे रहे हैं टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, लेकिन गर्ल्स ग्रुप का लिंक उसमें नहीं दिया जाता है, तो वो आपको मैसेज करके ही जुड़ना पड़ेगा। और इस व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर जो दिया जाता है उसमें डेली करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर और वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो और पीडीएफ फाइल, और सभी कोचिंग संस्थानों के हैंड रिटन नोट्स, प्रैक्टिस सेट, और साथ ही जो है महत्वपूर्ण पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप ज़रूर जुड़ें। चलिए, बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। चीता का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा पांडुर्स। भालू का वैज्ञानिक नाम है उर्सुस मैटिटिमस कार्निवेरा। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है ऑरिक्टोलेगस कुनिकुलस, ऑरिक्टोलेगस कुनिकुलस। हिरन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है सर्वस एलाफस। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है कैमेलस डोमेडेरियस। लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है कैनिडे। लंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमिनोडिया। बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है रूसुवर्स डुआउसेली। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है मस्का डोमेस्टिका। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैबोक्रिस्टेटस। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एफिलास इंडिका। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटिनिस्ट गैंगेटिका।
घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इक्वस कैवेलस। गधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? इक्वस असिनस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये मैंने एग्जाम्पल में बताया था, मैग्नीफेरा इंडिका। अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वीटियस। संतरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साइट्रस सीनेनिसस। नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोको न्यूसीफेरा। सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेलस प्यूमिया डोमेस्टिका। अनानास का वैज्ञानिक नाम क्या है? अनानास कॉमोजस। पपीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैरिका पपीता। नाशपाती का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायरस क्यूमिनस। केला का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूजा पैराडिसिएका। लीची का वैज्ञानिक नाम क्या है? लीची चीनीसिस। इमली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तमार इंडस इंडिका। खीरा के वैज्ञानिक नाम क्या है? कुसिमस सेटिवस। बैर का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिजीफस मॉरितियाना। चुकंदर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बीटा वल्गेरिस। इसका मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ, जो आज के बाद लाइफ टाइम आप चुकंदर का वैज्ञानिक नाम नहीं भूलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसका चुकंदर का वैज्ञानिक नाम याद रखने के लिए आप बेटा भूल गया रे, बेटा भूल गया रे, इसी से याद रख लेंगे, बीटा वल्गेरिस। तो चलिए नेक्स्ट है आपका जामुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइजियम क्यूमिनी। गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या है? सुगरेंस ऑफिसिनेरम। मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? जियामेज। बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेनिसिटम अमेरिकोनम। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओरिजा सेटिवा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिक्टिकम एस्टिवियम। ये भी बहुत बार पूछा गया है। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैसीपियम। ये भी बहुत बार पूछा गया है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्टेरिस। ये भी बहुत बार पूछा गया है। कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉफिया अरेबिका। चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? थियासाइनेसिस। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑक्सीमेंट टेन्यूफ्लोरम। ऑक्सीमेंट टेन्यूफ्लोरम। ये भी बहुत बार पूछा गया है। एलोवेरा का वैज्ञानिक नाम एलोवेरा ही है। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावर सोमिनेफेरुम। काजू का वैज्ञानिक नाम क्या है? एनाकॉर्डियम ऑरिमेटिकम। बादाम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्रूनस अर्मेनिका। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एरिकस हाइजोपिया। लाल मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैप्सियम एनुअम। काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइपर नाइग्रम। केसर का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रोकस सेटिवियस। सौंफ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फिनिकुलम वल्गेरे। जीरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्यूमिनियम सीमिनियम। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुरुकुमा लौंगा। नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साइट्रस लिम्बोन। आंवला का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिलेंथस इम्बिलिका। धनिया का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोरिएंडम सटिवुम। टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लाइकोप्रेसिकन एस्कुलेटम। पालक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो स्पिनिया ओलेरेसाइए। बैगन का वैज्ञानिक नाम क्या है? एकोनिटियम हेट्रोफिलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूलगोभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रासिका ओलिरिथी फूलगोभी का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका ओलिरेसिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरक का वैज्ञानिक नाम बहुत बार पूछा गया है, जिंजीवर ऑफिसिनेल। लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एलियम सेराइवन। एलियम सेपा प्याज का है और लहसुन का एलियम सेटिवम। गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो डाकस कैरोटा। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम था इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो लाइक होता है, पसंद आता है, तो आप ज़रूर लाइक बटन दबाएं। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है आगे न्यू वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही कमेंट्स भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।